लाइन आती है जब कहते हैं स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको ए ही पस्य गोप नहीं को पच्चतंग वेदि तब्बो विඤ्यो हिति, कि प्रत्येक जानने वाला व्यक्ति धम्म को जान सकता है ना, जो जानने योग्य है वो इसे जान सकता है, प्रत्येक वो व्यक्ति। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जो जानकार लोग हैं या बुद्धिमान लोग हैं, वो बुद्धिमान लोग कौन हैं जो धम्म को जान सकते हैं। एक और पद आता है, जैसे मुझे अभी ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन उसका आशय इस तरह से है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति अगर जानकार लोगों के बीच में थोड़े समय भी अगर बैठता है, रुकता है, तो वो जान लेता है धम्म क्या है। जबकि जो व्यक्ति ना समझ होता है, वो चाहे कितनी ही देर क्यों ना बुद्धिमान लोगों के साथ संगति में रहे, लेकिन वो नहीं जान पाता। तो फिर यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि वे बुद्धिमान लोग कौन होते हैं, या उनके क्या गुण होने चाहिए, वे कैसे होते हैं। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ये सिर्फ वंदना का विषय नहीं है कि हम केवल इसे दोहराते चलें। हमें ये पता होना चाहिए कि ये बुद्धिमान लोग कौन है, या किसे हम कहते हैं कि वो विज्ञ पुरुष है। अच्छा, इसमें जैसे जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पुरुषों का आशय है पुरुष, है ना। लेकिन ये लैंगिक भेद के अर्थ में इसे ना देखें, इसे पुरुष और स्त्री के अर्थ में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर समझा जाए कि एक विज्ञ व्यक्ति या एक बुद्धिमान व्यक्ति, वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। हम उसे उस लैंगिक विभेद के अर्थ में ना देखते हुए एक व्यक्ति के तौर पर देखें। तो ये जब मेरे मन में ये संदेह उठा कि ये बुद्धिमान कौन होते हैं और वे उनके क्या गुण होने चाहिए, वे कैसे होते हैं, तो मैंने इस विषय में थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया, और मुझे जो कुछ पता चला उसे आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने इसका जो आधार बनाया है वो है दीघनक नाम का सूत्र। अच्छा, ये जो शब्द है बुद्धिमान व्यक्ति, ये कई जगह आता है। वो सिर्फ धम्म वंदना की ही बात नहीं है, बल्कि विज्ञ होने का आशय है जो विज्ञ है। जैसे और भी ऐसे इससे जुड़े हुए कई शब्द आपको नजर आते हैं। जैसे एक शब्द है भत्तमतय्यो, कि तथागत एक जगह यूं भी कहते हैं कि व्यक्ति को भोजन की मात्रा के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या शब्द है, भत्तमतय्यो, कि भोजन की मात्रा के प्रति जागरूक है ना होना, कि भोजन की मात्रा के प्रति मात्रज्ञ होना, मतय्यो। तो ज्ञ या जानकार के अर्थ में आता है। तो खैर, मैंने इसका जो आधार बनाया है वो फिलहाल तो इस सूत्र को बनाया है जो आपको नजर आ रहा है। इसका नाम है दीघ नख सूत्र। ऐसा सुनने में लगता है जैसे जिसके नाखून बड़े होंगे, लेकिन ऐसा इसका आशय बिल्कुल नहीं है। ये एक व्यक्ति का नाम है, दीघ नख। ये सूत्र आता है मध्यम निकाय में 74वें नंबर पर। और जो इसका जो परिदृश्य है वो इस तरह से है कि तथागत उस समय राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर एक सूकर खता नाम की एक गुफा में उस समय निवास कर रहे थे। अच्छा, इस गुफा के बारे में भी एक छोटी सी एक घटना है कि ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा को सुअरों ने खोदा था। और फिर मतलब हुआ क्या था कि गुफा थी और बारिश वगैरह के कारण वो ढक गई थी समय के साथ, काफी पहले। फिर किसी सुअर ने इसे खोदा, और फिर किसी अन्य व्यक्ति ने पाया कि अच्छा, ये तो एक कोई गुफा है। उसने उसे साफ किया, अच्छे से सजाया, और उसमें लिखा है कि खिड़की दरवाजे भी बनाए। और फिर उसके बाद वो बुद्ध को जो भिक्षु संघ है उन्हें वो दान किया गया। तो फिर उस गुफा का ही नाम ऐसा पड़ गया। तो तथागत उस समय वहां पर थे। अब वहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है दीघनाथ, और उनका जो कुल का नाम था, जो वर्णन है सिर्फ इसीलिए कि अग्निवेशन, या इसे कहीं कहीं पर अग्निवेश शब्द भी आपको मिल सकता है। तो पाली रूपांतरण जो है वो अग्निवेशन मिलता है। तो ये जो दीघनख व्यक्ति हैं, ये एक ब्राह्मण कुल से थे, और यूं था कि ये परिव्राजक थे, जंगलों में घूमने वाले व्यक्ति थे।
और जो निहिलिस्ट व्यक्ति होता है ना, हर चीज को बिल्कुल आलोचना करना, किसी को स्वीकार ना करना, ना किसी मत को, ना संप्रदाय को, ना किसी विधि को, ना ही किसी ज्ञानी व्यक्ति को, मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ उसे नजर में आता है, वो हर चीज को जस्ट बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है। ऐसे व्यक्ति हैं। तो वो तथागत के पास आते हैं और आकर अभिवादन करते हैं, एक तरफ बैठते हैं और तथागत से कहते हैं कि मुझे कुछ भी रुचिकर नहीं लगता। मतलब कि चाहे कोई ज्ञानी व्यक्ति हो या कोई मत संप्रदाय हो, वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। एक तरह से कहें तो वो उच्छेदवादी थे, या जिन्हें निहिलिस्ट कहा जाता है, एकदम कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। उच्छेदवाद का आशय, वे लोग ये मानकर चलते हैं कि कुछ भी शेष नहीं रहता और सब कुछ बेकार है। किसी चीज के प्रति उनका लगाव नहीं होता। हालांकि कालांतर में इस सूत्र में क्या होता है कि तथागत ये भी एक प्रशंसा करते हैं कि जो उच्छेदवादी लोग होते हैं, जो ऐसी किसी भी मत में विश्वास करते हैं, क्योंकि उच्छेदवाद के भी बहुत से मत हैं, अलग अलग मत हैं उच्छेदवाद के। तो उनमें से किसी भी मत में जो विश्वास करते हैं या मानते हैं, आधुनिक समय में भी उनमें वैराग्य बहुत जल्दी आता है। लेकिन उनके साथ खतरा ये होता है कि वो कभी भी एक मत के साथ जुड़े नहीं रहते। इस व्यक्ति के जो ऐसा वर्णन मिलता है कि जो सारिपुत्र थे वो इस व्यक्ति के रिलेटिव थे, और सारिपुत्र उस समय बुद्ध की सेवा में थे और लगभग 15 ही दिन गुजरे थे कि वो तथागत के पास आए थे, और मतलब तथागत से प्रवज्जित हुए थे। 15 दिन हुआ था सारिपुत्र को। दीघनक को ये आश्चर्य हुआ कि सारिपुत्र भी तो पहले कभी किसी के पास ज्यादा रुके नहीं, और तथागत के पास वो इतना समय कैसे रुक गए, 15-20 दिन हो गए, तो निश्चित ही कुछ बात होगी। तो वो आए, आकर अभिवादन किया, एक तरफ बैठे, और उन्होंने देखा कि सारिपुत्र तथागत के पीछे खड़े होकर तथागत को पंखा झल रहे हैं। तो पहली बात तो ये थी कि उनको, जो सारिपुत्र थे, उन्हें थोड़ा सा झेप महसूस होता, शर्म आए कि अच्छा मेरा रिलेटिव है और मैं पंखा झल रहा हूँ, इस तरह का कार्य। इस पूरे सूत्र में सारिपुत्र बुद्ध के पीछे खड़े होकर उन्हें पंखा झलते रहे। आगे हम देखते हैं, जब आगे वे ये दीघनक ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता, या मुझे कोई मत मतांतर सही नहीं लगता, मैं, वो एक तरह उच्छेदवादी हैं। तथागत यहाँ बताते हैं कि असल में दो तरह के लोग हैं, या दो तरह की ऐसी मान्यताएं हैं। कुछ लोग ये मानकर चल लेते हैं, ठान लेते हैं कि भाई ऐसा ही है, या जो उन्होंने मान लिया है बस वही सही बात है, और फिर वो बड़े रिजिड हो जाते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। आप लोगों को भी कई बार ऐसे उदाहरण मिले होंगे, मिलते ही होंगे, कि जब आपने किसी को कोई बात समझाने का प्रयास किया और वो पहले अक्षर से ही, पहले शब्द से ही आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर अपनी बात कहते हैं, और फिर आपकी बातों को सुने बगैर बस अपनी बात कह जाते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि वे लोग धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं करते। कई दफा ऐसा ऐसा अलगाववाद जिसे कहा जाए, एलियनाइजेशन, उसके शिकार हो जाते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि हाँ, ये भी हो सकता है जो वे स्वीकार करते हैं, और ये भी हो सकता है कि दूसरे लोग कुछ और स्वीकार करते हैं। दूसरे लोग जो स्वीकार करते हैं, ये उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, ये उनके अपने निष्कर्ष हो सकते हैं, और जो मैं सोच रहा हूँ ये मेरा निष्कर्ष हो सकता है, और मेरा निष्कर्ष सबका निष्कर्ष हो ये आवश्यक बिल्कुल नहीं। उसी तरह जैसे दूसरों के निष्कर्ष मेरे नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, दो तरह से मिलता है। लेकिन ये जो दूसरे तरह के लोग हैं, जो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, ये बहुत विरले होते हैं या कम होते हैं। ज्यादातर हम देखेंगे तो हम ये मान कर चलते हैं कि जो मैंने मान लिया है, या जो मैंने जान लिया है, या जो मुझे बता दिया गया है, जिस तरह से मेरी कंडीशनिंग हुई है, बस वही सच है, वही तरीका सही है, हम ऐसा मान कर चलते हैं। ज्यादातर आमतौर पर ऐसा ही होता है। तथा के साथ में ये भी बताते हैं कि तीन तरह की विचार दृष्टियां, या जिसे हम कहते हैं समझ, तीन तरह से आपको यूं नजर आती है। कुछ लोग ये होते हैं जो, जिन्हें हम शाश्वतवादी कहते हैं, जो ये मानते हैं कि भाई ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि वे ये मानने लग जाते हैं कि
जैसे जो उदाहरण मिलता है, मैं थोड़ा किताबी उदाहरण रख रहा हूँ कि जैसे आत्मा का विश्वास कि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा रहती है, या फिर कोई दुनिया को बनाने वाला है, दुनिया हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। इस तरह की जो धारणा है शाश्वतवाद, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे अलग-अलग संप्रदाय हैं। पुराने समय से अगर हम देखते हैं, अगर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, विशेषकर ब्रह्मजाल सूत्र का, तो उसमें 62 संप्रदायों का हमें ज़िक्र मिलता है। बाबा साहब ने भी बुद्ध और उनका धम्म में ये मेंशन किया है। और अगर जैन ग्रंथों के आधार पर देखें तो 78 मत संप्रदाय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमें नज़र आते हैं। तो अगर हम इन 62 संप्रदायों को भी देखें तो इनमें बहुत से आपको 6 अलग-अलग कैटेगरी में उस समय के मतांतरों को विभाजित करके देखा जा सकता था। तो उसमें दूसरा क्या है? उच्छेदवाद। उच्छेदवादी जो होते हैं वे नहीं मानते कि कुछ भी कंटिन्यूटी बनी रहती है। वे ये मानते हैं कि एक समय तक रहता है और उसके बाद जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। दोनों ही तरह से हमें नज़र आते हैं और इसी के अंतर्गत ज़्यादातर मान्यताएँ या संप्रदाय इस समय नज़र आते हैं हमको। या तो शाश्वतवादी होते हैं या उच्छेदवादी होते हैं। जो शाश्वतवादी होते हैं उनमें उस धारणा में क्या होता है कि आसक्ति, अटैचमेंट होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि भई आत्मा होती है, तो फिर वो आत्मा के प्रति अटैच्ड हो जाता है। फिर वो देखता है कि आत्मा क्या होती है? अब उसमें फिर क्या आ जाता है कि जैसे अन्नमय या प्राणमय कोश वाला वो एक थ्योरी आ जाती है, तो वो उसको मानते हैं। कुछ लोग भावनाओं को आत्मा, समय के साथ जब हम कभी सक्काय दिट्ठी का टॉपिक लेंगे, तब मैं मतलब हम इस विषय पर बहुत विस्तार से देखेंगे कि कितने तरह के, लगभग 25 तरह की आत्माओं के अलग-अलग, अलग-अलग कांसेप्ट हैं, जो अलग-अलग मत संप्रदायों में पूरी दुनिया भर में नज़र आते हैं। अभी केवल आत्मा वाला जो कांसेप्ट है, आप उसे सोल के रूप में देखें या स्पिरिट के रूप में देखें या जीवा के रूप में देखें, किसी भी रूप में। तो वो जो आत्मा वाला जो विचार है, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है शरीर के बाद, ऐसी मान्यता में जो विश्वास करते हैं, वे बहुत जल्दी आसक्त हो जाते हैं, अपनी उस धारणा के प्रति, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो हमेशा से है, पहले से था, आगे भी हमेशा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। दूसरी दूसरे वे लोग होते हैं जो कि उच्छेदवादी होते हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि नहीं होता या फिर खत्म हो जाता है, एक समय के बाद हर चीज़ नष्ट हो जाती है और ये मान के चलते हैं कि वो जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। ये दोनों तरह की जो धारणा है, बुद्धिज़्म इन दोनों को स्वीकार नहीं करता। इन दोनों तरह के अंतों को तथागत छोड़ देते हैं। लेकिन एक तीसरा मत भी होता है जिसमें आंशिक शाश्वतवाद और आंशिक उच्छेदवाद आपको नज़र मिलता है। जैसे कुछ लोग यूँ मानकर चलते हैं कि जैसे आत्मा होती है लेकिन शरीर नहीं होता। अब यहाँ पर क्या हो गया कि उच्छेदवाद और शाश्वतवाद दोनों आंशिक रूप से आधे-आधे नज़र आते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि चेतना भी हमेशा होती है और शरीर नहीं होता, या फिर कुछ मानते हैं कि शरीर होता है, आत्मा नहीं होती, कि जैसे शरीर के घटक तत्व आप अलग-अलग बदल जाएँगे और आत्मा जो है वो नष्ट हो जाती है या चेतना नष्ट हो जाएगी। ये दोनों तरह की बातों को वो एक साथ स्वीकार करते हैं कि उच्छेदवाद भी है और शाश्वतवाद भी है और दोनों है। तो ये तीसरा वाला जो तत्व है ना, ये तीसरा वाली जो मान्यता है, आंशिक शाश्वतवाद, आंशिक उच्छेदवाद, बुद्धिज़्म इसे भी स्वीकार नहीं करता। ये मध्यम मार्ग नहीं है। हम समझने का प्रयास आगे करेंगे। हालाँकि जो मुख्य विषय है वो है कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या है और वो कैसे? उस पर ज़्यादा फ़ोकस होगा। जैसे ह केवल व्यावहारिक बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें गहन बात नहीं है। जो व्यक्ति सब कुछ स्वीकार्य, सभी के प्रति, सभी मतांतरों के प्रति स्वीकार्य भाव रखता है, उसका माइंड जैसे अटैच्ड होता है सभी चीज़ों, कभी ये बात, हाँ, उसे लगेगा कि ये स्पीकर ने कुछ कह दिया, ये गुरुजी ने कुछ कह दिया, वो बाबा ने कुछ कहा या फिर वो कोई लाइफ कोच ने कुछ कह दिया, उसकी भी बात सही है, उसकी भी सही लगती है। किसी तीसरे वक्ता को सुन लिया तो उसकी भी बात सही लगती है। कोई किताब पढ़ लिया तो वो उसे सही लगेगा, तो हर चीज़ के प्रति स्वीकार भाव होता है। और क्या होता है कि माइंड एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। अब वो ये नहीं निर्णय कर पाता कि उसके लिए कौन-सा मार्ग सही है। वो ये नहीं जान पाता कि भई मेरा उद्देश्य क्या है, कि मैं अपने आप को दुःखों से मुक्त करूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि अच्छा स्पीकर कौन है, या अच्छी किताब किसने लिखा, या कौन-सी किताब ज़्यादा पुरानी है, या कौन-सी किताब के निष्कर्ष बड़े अच्छे हैं, या कौन-सा गुरु या कौन-सा लाइफ कोच होगा।
कौन अच्छा है ये तय करना हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को दुख से मुक्त कराने के लिए कौन सा मार्ग बेहतर है, वो ये निर्णय नहीं कर पाता। तो वो कचरा इकट्ठा हो जाता है सब माइंड में। आपको ऐसे भी लोग जरूर मिले होंगे। दूसरा, जो उच्छेदवादी विचारधारा है उसमें क्या होता है, वो हर चीज को पहले सिरे से ही नकारते चलते हैं। जैसे उनमें आपने देखा होगा कि वे आमतौर पर प्रसन्नता भी उन्हें ज्यादा नहीं, आप लोग देखेंगे वे हर चीज के प्रति खफा रहते हैं। कि जैसे आपको नजर आ रहा है कि सामने एक बिल्ली है जो इस बात से नाराज है कि सूरज क्यों इतना चमक रहा है, पक्षी तो शोर कर रहे हैं, उसके दोस्त उसे खाने के लिए दे रहे हैं, वो उसमें भी शिकायत दर्ज कर रहा है, उसके दोस्त उसे बता रहे हैं पेड़ पौधों में, वो इसके प्रति भी बहुत नाराज है। हर चीज के प्रति नकार भाव, आलोचना, अंधा विरोध। और फाइनली क्या होता है, ऐसे लोग धीरे से अलगाववाद के शिकार हो जाते हैं। सब कुछ के प्रति नकार भाव, आलोचना, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। और ये भी उच्छेदवाद का एक व्यवहारिक लक्षण है। उच्छेदवाद अगर हम दार्शनिक रूप में देखते हैं तो उसमें बहुत अलग अलग विचारक हमें नजर आते हैं आधुनिक समय में भी। लेकिन मैं उसका केवल व्यवहारिक पक्ष बता रहा हूँ, क्योंकि केवल ये दार्शनिक बात न होके रह जाए, व्यवहार में कैसे आती है। तो फिर हर चीज के प्रति नकार भाव, हर चीज के प्रति अस्वीकृति, अगर ऐसी हमारी मनोदशा या किसी की मनोदशा होती है जो शाश्वतवाद की पूरी तरह से विपरीत है, तो ऐसा व्यक्ति के साथ क्या होता है कि वो ये नहीं समझ पाता कि क्या संभाल के रखना था, कौन सा मार्ग था जो उचित था या उचित हो सकता था मेरे दुख से मुझे मुक्त करने के लिए। तथागत यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रहा, इसको थोड़ा रुक कर समझने का प्रयास करते हैं हम, कि ये जो दूसरा वाला विचार है पूरी तरह से नकार भाव, ये दीखनग का विचार था। वो हर चीज का बिल्कुल विरोध कर रहा है, हर सब कुछ पर संदेह, विवेक शून्य आलोचनात्मक दृष्टिकोण उन्होंने पाले रखा था। तथागत यहाँ पर एक सवाल करते हैं कि अगर आपको सब कुछ ही अस्वीकार है, तो क्या आपको ये बात स्वीकार है कि आप सब कुछ अस्वीकार करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये आत्म विरोधाभासी बात हो जाती है। अगर दीघनक कह देते हैं कि हाँ मुझे ये बात तो स्वीकार है कि मुझे सब कुछ अस्वीकार ही होता है, ये आत्म विरोधाभासी हो जाता है। तो यहाँ पर दीघनक जो है वो बड़ी सजगता से बुद्ध को जवाब देते हैं कि नहीं, मुझे ये बात भी स्वीकार नहीं है कि मैं सब कुछ स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पर एक ये बड़ी मजेदार सी बात आती है। अब जो तीसरा वाला जो विचारधारा है उसके ऊपर बात करते हैं कि जो आंशिक शाश्वतवादी हैं या आंशिक उच्छेदवादी है, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये लोग फ्लेक्सिबल हैं, या ऐसा लग सकता है कि ये तो मध्यम मार्ग है, मगर ये भी नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा बारीक दृष्टिकोण हमें अपनाना होगा। ये जानना जरूरी होता है कि क्या पकड़ना है और क्या नहीं पकड़ना है। ये नहीं कि कुछ पकड़ना है और कुछ छोड़ देना है, कुछ को मान लेना है कि होता है, कुछ को मानना है कि नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये मध्यम नहीं, ये आवश्यक है कि क्या हमारे लिए हमें दुख से मुक्ति का कारण बन सकता है, कौन सा मार्ग है जो हमें हमारे दुखों से मुक्त कर सकता है, कौन सा मार्ग हो सकता है जो जन कल्याणकारी हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन मतों को या उस शब्द को, उस मार्ग को स्वीकार करना जो दुख से मुक्ति में सहायक है, और जो नहीं है, जो केवल माइंड को उलझाए रखते हैं, उन्हें छोड़ना। इस बात की समझ का विकसित होना हमें मध्यम मार्ग पर चलने के लिए हेल्प करेगा। ऊपर ऊपर से कुछ कुछ को मानना, कुछ कुछ को न मानना, ये बुद्धिज्म ये भी नहीं है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि मैंने जो मान लिया या जो मैंने जान लिया, जो मैं ठान लिया है कि अब यही जीवन का मार्ग है और मैं इसी तरह से चल रहा हूँ क्योंकि यही मेरे पूर्वजों ने सिखाया, ये मेरी मान्यता है, ऐसा ही होता है। अब इसमें क्या हो गया, ऐसी मानसिकता अगर हो जाती है तो हमारे जो मानवीय रिश्ते हैं वे बड़े प्रभावित होते हैं, दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारे रिश्ते खराब होते हैं। ये बात मैं गृहस्थों के नजरिए से बात कर रहा हूँ। जितने भी मित्र हों या रिश्तेदार हों, खुद परिवार के लोग हों, वे भी धीरे धीरे छूटने लगते हैं। शारीरिक रूप से भले ही वे लोग साथ रहें, मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ने लगता है। और ऐसा होना भी दुख का कारण होता है।
तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इस बात के प्रति जागरूक रहेगा कि अगर मुझे सब कुछ पसंद है, या मैं जो मेरी पसंद है, या फिर जो मेरी पसंद नहीं है, या फिर जो मैं मानता हूँ कि यही सत्य है और बाकी दूसरी बातें बकवास है, अगर ऐसा मैं मान के चलता हूँ, तो मेरा उन लोगों से विवाद हो सकता है जो कि मुझसे अलग मान्यता रखते हैं, या जिनके जीवन के निष्कर्ष मेरे निष्कर्षों से अलग हैं। उन लोगों के साथ मत वैभिन्न होगा, उनकी सोच अलग होगी, उनके सोचने का तरीका अलग होगा, उनके निष्कर्ष अलग होंगे। और अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं रहे, या अगर हम अपनी बात दूसरों पर थोपने वाले ही अगर हो गए, तो इससे क्या होगा कि विवाद होगा, तर्क होंगे, बहसें होंगी, उससे होगा विघात, यानी क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन, या एक तरह से टकराव होगा। और जो टकराव होगा उससे मानसिक हरासमेंट होता है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इसे अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं कि अच्छा मुझसे ऐसा कह दिया, अच्छा मुझसे सवाल पूछ लिया, अब जो सवाल पूछ लिया तो मैंने उसे ऐसा जवाब दे दिया कि फिर वो चुप हो गया। इस बात से वे खुश होते हैं कि चलो मैं तो जीत गया बहस में। ये असल में क्या हुआ होता है कि किसी को क्षणिक रूप से लग सकता है कि वो किसी बहस में जीत गया, तो उसने बड़ा वीरता का काम कर लिया या बड़ा बुद्धिमान हो गया। असल में ये बुद्धिमानी तो बिल्कुल नहीं है। इसमें पहली बात तो ये होती है कि जो व्यक्ति को हम समझते हैं कि हमने उसे हरा दिया, उससे मानसिक रूप से हमने परेशान किया। दूसरी बात ये रही कि हमने अपनी मानसिक ऊर्जा वहां पर लगाई है जो कि जरूरी काम नहीं था। हम उसके लिए जीवन की कल्याणकारी बात उसे बता सकते थे, लेकिन हम सिर्फ बहस में उसे हराने की कोशिश करते हैं, और ये समय भी खराब होता है, हमारे प्रयास खराब होते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति का ये भी लक्षण नहीं है कि वो इसे किसी भी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर बिल्कुल लड़ पड़े। कई बार इस तरह के बचाव भी अच्छे नहीं होते। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है पहले से ये जानता है कि ऐसे विषयों पर बात करना उचित है या नहीं, क्या ऐसे विषय विवाद उत्पन्न करेंगे, क्या क्या ऐसी कोई बात ठीक नहीं होगी। तो फिर अगर ऐसे ये इसका परिणाम अगर मेरे या दूसरे के या समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, या फिर सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं समझ रहा है, ओके ये टाइम नहीं है उसके समझने का, छोड़ दिएगा। तो वो क्या होगा कि अपने मत, अपने दृष्टिकोण के प्रति जो उसके अपने निष्कर्ष हैं या जो उसे सिखाया गया उसके प्रति भी वो आसक्त नहीं होता, वहां पर भी वो अटैचमेंट उसका नहीं होता। वो किसी भी तरह के मानसिक जाल में नहीं फंसा होता, न किसी शब्द में, ना ही किसी मान्यता में, ना किसी निष्कर्ष में। एक पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं जिसे कालाम सत्य कहते हैं आमतौर पर, लेकिन केसमुत्ति सत्य है वो, कि केसमुत्ति नाम के जो कालामों के चीफ थे, उन्होंने तथागत से बात की थी। और उनके उनकी समस्या क्या थी कि उनके गांव में बहुत सारे अलग अलग मतों के गुरु लोग आया आया करते थे, और हर कोई व्यक्ति अपने अपने मत की तारीफ करता था और दूसरों की आलोचना करता था। तो केसमुत्ती कालाम तथागत के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें आप बताएं कि इतने सारे लोगों में, इतने सारे जो अपने आप को बहुत ज्ञानी कहने वाले दूसरे दूसरे शिक्षक हैं, दूसरे शास्त्र हैं, इनमें कौन अच्छा है और हम कैसे पहचाने कि इनमें से कौन सा या किसका मत अच्छा है। तो तथागत क्या बात करते हैं कि भाई कोई बात में, कोई बात किताबों में लिखी है तो उसको ठीक मत मान लो, किसी बड़े सेलिब्रिटी ने बोल दिया है या किसी बड़े गुरु ने कह दिया है कि किसी के बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं उसने कह दिया है, या किसी, है ना, या कोई बात तर्क से अगर कोई सिद्ध कर देता है तो उसको मत मान लो, या कोई निष्कर्ष, है ना, वो उससे अगर किसी ने निष्कर्ष बड़े अच्छे रखा है उससे मत मान लो, या कोई बहुत अच्छा वक्ता है जो बड़ी अच्छी बातों की जलेबियां बनाना जानता है उससे भी ये मत मान लो कि इसका मत सही है। क्या जरूरी था कि हमें हमारे दुखों से कौन सा मार्ग मुक्त करता है, इस बात को जानना ज्यादा जरूरी है। वो व्यक्ति, वो किताब, वो तरीका, वे सभी या वो तर्क काम के नहीं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वो किसी भी तरह के किसी किताब से या किसी व्यक्ति से या किसी भी तरह के निष्कर्ष से फंसा हुआ नहीं रहेगा, उससे मुक्त रहेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो दार्शनिक बहस में नहीं उलझता। वो ये नहीं कहेगा कि भाई ये वाला थिंकर ने जो थ्योरी दिया था वो अच्छी है,
या उस थिंकर ने ये वाली बात कही थी, या वो पुराना थिंकर था, उसने इतने साल पहले वो किताब लिख दी थी, तो वो वाला मत सही है। अच्छा, कि कोई व्यक्ति अपने मत को, या जिस मत से वो ज्यादा, जैसे मान लीजिए एक मत है जिसे कहा जाता है अस्तित्ववाद, और एक हो गया है मानवतावाद। अगर इन दोनों में आपस में देखेंगे तो आपस में एक लड़ाई चलती रहती कि ये मत अच्छा है या वो मत अच्छा है। लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी होता है? दार्शनिक बहस बिल्कुल साइड में रखना है। किसी भी तरह की जो वैचारिक लड़ाइयां हो जाने लग जाती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, अवॉइड किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को, या हम जो बात बता रहे हैं वो हम दूसरे को मनवा ही दें, और या मनवा ही दें और सामने वाला व्यक्ति केवल ऊपर ऊपर से अगर मान गया तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। उसके जीवन में बदलाव हुआ या नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सकारात्मक बदलाव है या नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहस में लड़ना, बहस में जीतना, ये बिल्कुल भी हमारा लक्ष्य, एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति बहस जीतने के लिए करता ही नहीं, असल में वो बहस ही नहीं करता। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? वो ये जानने का प्रयास करता है। तथागत ये कहते हैं कि ये देखें कि भाई काय अनुपस्थिना, मैं हम साधारण शब्दों के हैं, वो देखते हैं क्या है। तो बॉडी है, बॉडी कैसी है, ठीक है, कहाँ क्या हो रहा है, और मेरे माइंड में अभी किस तरह के विचार, कौन सी भावना चल रही है, इसके प्रति जागरूकता बनाए रखना। अब मान लीजिए बहस हो रही है, बहस के समय हम ये सोचते ही नहीं, हम ये भूल जाते हैं कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। आमतौर पर उस समय हम अ, असल में जो भी जहां भी बहस होती है, दो वो सभी मस्तिष्क उस समय पूरी तरह से रेस्टलेस होते हैं। जो भी माइंड, जो भी मन उस समय आराम की अवस्था में हो, वो बहस नहीं करेगा, है ना, और सुनेगा भी नहीं अनावश्यक। अगर टीवी में अगर कोई डिबेट चल रही है, आपने देखा होगा, अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर किसी तरह की ऐसी कोई डिबेट देखें, आप तुरंत समझ लेंगे कि इस डिबेट में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है या केवल चीख पुकार चल रही है। सब जोर जोर से अपनी बात आप देख लेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? वो देखेगा कि क्या है, और जो है वो कैसा है, अभी मेरे माइंड की स्थिति कैसी है, या मेरे शरीर की स्थिति कैसी है, और जो है, जो फीलिंग हो रही है वो कैसी है। क्या ये सुखद है, अच्छा लग रहा है, या दुखद है, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर जस्ट है, ना तो अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, क्या है। अच्छा, जो भी फील हो रहा है उसका कारण क्या है? अगर ये सुखद है तो क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं? अगर ये दुखद है तो उस कारण को मैं रोक दूं, और उसे कैसे रोकूं? या फिर अगर नॉर्मल चल रहा है, ना तो सुखद है ना दुखद है, तो ठीक है, इसे मैं चलने दूं या ना रोकूं। फोकस ये होगा कि मैं अपने आप को कैसे दुख से मुक्त करूं। और जब मैं अपने आप को उस क्षण विशेष के लिए, उस समय विशेष के लिए दुख से मुक्त कर लेता हूँ, शारीरिक और मानसिक दुखों से उस समय, एक समय के लिए अगर मैं अपने आप को मुक्त कर लेता हूँ, तो फिर मैं उसे आगे कंटिन्यू कैसे करूं? बुद्धिमान व्यक्ति इस विषय की तरफ ज्यादा फोकस रहेगा। तो अब क्या होता है कि चाहे वो सुखद वेदना रही हो आपकी, या फिर दुखद वेदना हो रही हो, वे सभी, या फिर असुखद और अदुखद वेदना हो, जो भी वेदना हो रही हो, आपको पता चलेगा कि ये भी हमेशा तो नहीं रह रही है। तो ये अनित्यता का बोध होता है। दूसरी बात ये पता चलेगी कि जो भी वेदना हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो था, यानी वो कंडीशनड है। और तीसरी बात कि वो कारणों पर निर्भर है ना, उसकी डिपेंडेंसी है कारणों के ऊपर, और फिर भी उसका क्षय होता है, वो नष्ट हो जाती है, वो लंबे समय तक कंटिन्यूटी उसकी बनी ही नहीं रहती। तो फिर क्या होता है? ऐसा जो बार 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 हम इस वेदनाओं के प्रति जागरूकता बनाए रखते हैं, और हम बार बार ये देखते हैं कि अच्छा ये उत्पन्न हुआ, अब तो है, अब खत्म हो गया। जब इस तरह, अभी जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, सुनते समय इस समय आपकी मनोदशा कैसी है, आप अगर इसको थोड़े समय के लिए रोक कर देखें, तो जो अभी आपके मन के भाव हैं, ये थोड़ी देर पहले नहीं थे, और थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे। जब नहीं रहेंगे तब आप सोचेंगे, देखेंगे कि अब तो वो मनोदशा नहीं है, अब वो मेरे मन के भाव नहीं है। तो थोड़े समय बाद जो अवस्था, जो मनोदशा बनेगी, आप जब इस ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो सभी वेदनाओं के प्रति अपने आप ही डिटैच हो जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति डिटैच हो जाता है। तो परिणाम क्या होता है कि अब जो कुछ करना था हो गया, अब क्या ही करना बाकी है।
जो कुछ भी घटनाएं जीवन में घट रही है, कर रहे हैं, ये तो पहले भी कर रहे थे, ये कंटिन्यू चल ही रहा था। तो क्या होता है कि दैनिक कार्य तो होते रहेंगे, जो कुछ भी हम दैनिक बातचीत कर रहे हैं वो करते रहेंगे, लेकिन जो कुछ बात तमाम लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम उन शब्दों के प्रति अटैच नहीं होंगे। हम ये नहीं मान लेंगे कि किसी ने हमें कुछ कह दिया, या हम ये नहीं मान लेंगे कि मैंने जो कहा अब बस यही बात सही है। ये जागरूकता तब बनती है जब हमें पता चलता है कि अभी मेरी मानसिक दशा कैसी है। ये पहले तो नहीं थी, और पहले और इसके बाद भी नहीं रहेगी, और ऐसा हमेशा होता रहा है। तो ये जो अभी फीलिंग हो रही है, मैं इसके प्रति भी अटैच नहीं होऊंगा। आप तुरंत इस बात को अनुभव कर सकते हैं अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो उस फीलिंग के प्रति लिप्तता आपकी नष्ट हो जाएगी। वो फीलिंग जिस कारण से उत्पन्न हो रही है, वो कारण भी आपको बांध नहीं पाता। आगे देखते हैं। तो क्या होता है कि जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, हम उसके प्रति केवल दृष्टा भाव बनाए रखते हैं। ये अपने आप बन जाता है कि कोई फीलिंग उत्पन्न हुई या कोई विचार उत्पन्न हुआ, अच्छा ये विचार उत्पन्न हुआ, बस आया और गया। किसी के प्रति भी मतलब न तो स्वीकार भाव रहेगा, ना ही उसको रिजेक्ट करने का भाव रहेगा। बस उत्पन्न हुआ, रहा, और दूसरे भाव में वो ट्रांसफॉर्म हो गया या बदल गया। और यही बदलाव हमेशा बनता हुआ रहा है, इसको हम देख पाते हैं। अभी भी आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो इस सुत्त का आ, अभी हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में बात रखते हैं। इस सुत्त का महत्व जो है वो ये है कि एक तो हमें ये पता चलता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बहस और तर्क और मान्यताएं, इन सब के प्रति वो किस तरह का व्यवहार करेगा। अभी व्यक्तियों के व्यवहार वाली बात नहीं है, लेकिन व्यक्तियों के साथ भी व्यवहार करते समय ये अप्लाई होगा। इस सूत्र का महत्व लेकिन इस तरह से है कि इस बात को सुनकर, वो जो उच्छेदवादी बात सुनकर उनका माइंड एकदम खुल गया। उन्होंने जो शब्द आपने कई बार ये सुना होगा कि जैसे अंधे को आंख मिल गई, या फिर ढके को उघाड़ दिया, कुछ यानी माइंड में कुछ अनफोल्ड हो गया। और जो कुछ भी अनफोल्ड होता है तो अचानक लगता है कि अरे ये तो कुछ नई बात पता चल गई, और मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। और वो जो भाव है हर एक का उस श्रोता को तथागत के प्रति शरणागत कर देता है। तथा तो ये परिव्राजक जो था तथागत का शिष्य बन गया। एक और बात है इसी महत्व के अंतर्गत, जब भी आप देखें, सबसे पहले में हम देखते हैं जैसे कौंडिन्य के साथ हुआ, या फिर किसा गौतमी के साथ हुआ। जहां जहां भी मतलब ये मेरी जहां भी मैं पढ़ा, जहां भी मैंने ये देखा कि कोई व्यक्ति अरहत हुआ है, उसके साथ एक समानता मिलती है कि वे सभी कहते हैं कि यं किंचित समुदय धम्म सब्बं तंग निरोध धम्मंति, की जो कुछ भी समुदय धम्म है, यानी जो कुछ भी कारण से जन्म होता है, जिन किसी परिणामों का कारणों से जन्म होता है, वे सभी रोके जा सकने के योग्य है। इस बात का बोध जिस जिसको होता है वे सभी अरहत हो जाते हैं। यहाँ पर दीघनक भी ऐसी ही बात को उन्होंने बोध किया कि जो कुछ भी कारणों से उत्पन्न होता है उसका उसका निरोध संभव है, उसे रोका जा सकता है। लेकिन दीघनक के बारे में जो वर्णन मिलता है कि वो श्रोतापन्न हुए। दूसरा जो महत्व की बात है वो ये कि पीछे सारिपुत्र हैं जो इस पूरे चर्चा के दौरान केवल पंखा झलने का काम किए हैं। सारिपुत्र ने पूरी बातें सुनी है, और सारिपुत्र को ये बोध होता है कि तथागत ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से ये अनुभव करा दिया है कि सब कुछ अनित्य है। और इस सूत्र का जो महत्व है, जो दूसरा महत्व है वो ये कि इस सूत्र को सुनकर सारिपुत्र अरहत हुए। ये वो सूत्र है जिसने एक साधारण व्यक्ति को, सारिपुत्र को, अरहत पद का लाभी बना दिया। ये दूसरा महत्व है। एक तीसरा महत्व और है जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन इसे महत्व के तौर पर देखें या ना देखें, ये जो पूरा डिस्कशन हुआ ये शाम के पहले पहले हो गया। सूरज के ढलने के पहले पहले ये बात खत्म हुई, और उसके बाद तथागत उठ के चले गए। और उस दिन माघ पूर्णिमा थी, और दूसरी जगह पर 1250 भिक्षु अपने आप एकत्रित हुए थे।
और वो जो माघ पूर्णिमा मनाए जाने की बात है वो इसी दिन की है जिस दिन ये सूक्त हुआ। तो ये इस सूक्त का महत्व है, लेकिन हमने जो इसमें से अंश निकाले हैं भी कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या होना चाहिए। आप लोगों ने मुझे अतिरिक्त समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, और शांतिपूर्वक आपने सुना। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। थैंक यू।